जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमने फाइवर पे ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, उसकी जस्ट मैंने आपको कुछ टिप्स बताई थी। लाइक सबसे पहले मैंने ये बताया था कि आपको अपने पोर्टफोलियो को अट्रैक्टिव बनाना है। फिर आपको ये बताया था कि आप 24/7 ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रहने के भी मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, आप उसके ऊपर अप्लाई करें। और ये आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है जो मैं बोलता हूँ 100 में से 90% जो है वो फैक्ट है, वो ऑनलाइन रहने का है। आप अगर हर वक्त ऑनलाइन रहेंगे तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। अगर एक सर्विस है उसमें 12,000 1.5 लाख बंदे हैं, अगर वो जस्ट वहाँ पे एक फ़िल्टर अप्लाई कर दो ऑनलाइन, तो वो तकरीबन आधे से भी कम हो जाते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था, एक सर्विस है उसमें आई थिंक 38,000 पर्स लोग थे। वहाँ पे मैंने जस्ट फ़िल्टर अप्लाई किया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो 2,000 लोग रह गए थे। तो अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो आपका जो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। मैंने जो है अपना गिग बनाया था, इसमें मैंने कुछ रिसर्च नहीं की थी। स्टार्ट में आपको जैसे मैंने बताया था कि मैंने जस्ट एक्सीडेंटली आ गया था। जस्ट मुझे जो ऑर्डर्स मिले सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न से मिले हैं, और उसकी रीज़न ये है कि मैं ऑनलाइन रहता था। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई भी क्लाइंट आता है, उसको अर्जेंट काम होता है। अगर 1 घंटे के अंदर-अंदर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपसे वो क्लाइंट चला जाएगा, और ऑनलाइन है, नहीं है तो आपके चांसेस ही नहीं है। तो ये टिप बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने बायर बायर रिक्वेस्ट भेजनी है। तो आप लोग अगर आपका कभी रैंक जो हो रहा है, गिग का रैंक ऊपर और कम होता जा रहा है, तो अब फाइवर आपको, अगर आप चाहते हो कि फाइवर आपका रैंक ऊपर लेकर आए, तो उसके लिए आपके पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करें। क्योंकि जब आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, तो फाइवर को लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये बंदा काम करने की विलिंगनेस रखता है। तो वो फाइवर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपको प्रमोट करना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी अगर शॉप पे भी जाएँ, किसी वजह जॉब पे भी जाएँ, अगर आप अपने जो है आपका जो बॉस है या ज जिस कंपनी में हैं आप वहाँ पे जाएँगे, अगर उसके रेगुलर शो नहीं करेंगे, आप बस जाके बैठे रहेंगे, तो वो कंपनी वाला या आपका ओनर जो है, कभी भी आपको प्रमोट नहीं करेगा। सेम इसी तरह फाइवर में भी यही है कि आपको क्या है, प्रमोट करने के लिए आपको उसको दिखाना पड़ेगा। फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 1 दिन में 10 रिक्वेस्ट सेंड करें। आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें तो देखना, अगर आप रेगुलर 10 रिक्वेस्ट सेंड करते रहेंगी, अगर आपका रैंक 10वें नंबर पे भी, 10वें पेज पर भी है ना, तो फाइवर आपको रोज़ एक-एक पेज आगे प्रमोट करता रहेगा। कुछ ही दिनों का में आप पहले या दूसरे पेजेस पर आ जाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपने जो है गिग को रैंक करवाने का। उसके बाद एक और टिप है, आप इस पे अमल करें, क्या है, क्रिएट मोर गिग्स, मतलब आप 7 के 7 गिग अप्लाई बनाएँ। फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप अपने जो है 7 गिग बना लें। अब देखें, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, तो ये मेरे गिग्स बने हुए हैं, ठीक है? मैंने क्या, एक ही अपनी कैटेगरी से रिलेटेड मैं इंजीनियरिंग का वर्क करता हूँ। फिर ये जस्ट मैंने स्टार्ट में बनाया, जस्ट सिखाने के लिए आपको ये बताया था, और ये थंबनेल का भी मैंने जस्ट आप लोग के लिए बनाया था। ये बाकी देखिए, मैंने टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, उसके अलावा प्रेजेंटेशन वगैरह इसी तरह से एक ही नीश से, मतलब अगर मेरी नीश डिज़ाइनिंग की है और इंजीनियरिंग की है, तो मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही अपने सारे गिग्स बनाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, तो वो क्या करे, एक अपना गिग बना ले लोगो से रिलेटेड, एक गिग बना ले फ्लायर से रिलेटेड, एक गिग बना ले मॉकअप से रिलेटेड, डिफरेंट नीचे, ताकि कोई ग्राफ़िक, कोई लोगो ढूँढे तब भी आप उसको नज़र आएँ। कोई जो है फ्लायर ढूँढे तब उसको भी आप नज़र आएँ। ताकि लोग डिफरेंट तरह के नाम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें, कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो आप तक पहुँच सके। तो आप लोग सबसे पहले अब ये कोशिश करें कि अपने 7 के 7 गिग्स कंप्लीट करें। फाइवर अलाउ करता है, अगर कोई एक न्यू यूज़र है, मतलब फर्स्ट लेवल का और न्यू सेलर है, तो उसको फाइवर 7 गिग बनाना अलाउ करता है। ठीक है? तो आप भी 7 गिग बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा गिग्स होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके पास चांस होंगे ऑर्डर्स मिलने का। जिस सेकंड गिग कैसे बनाने होगी थोड़ा बताएँ? सेकंड गिग कैसे बनानी होगी, सेम वही तरीका है, जस्ट आप यहाँ पे गिग पे क्लिक करें और फिर यहाँ से आप क्रिएट गिग पे क्लिक कर दें, ठीक है?
अभी क्योंकि मेरी तो एक्टिव गिग साथ है तो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, आपके का नहीं होगा तो आप यहाँ से जस्ट क्रिएट गिग पे क्लिक करें और आपको वो ऑप्शन दे देगा। फिर सेम ऐसा ही वही आपने जो अपनी रिसर्च करें, जैसे प्रीवियस क्लास में नीच रिसर्च करें, फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करें, पहले रिसर्च कर लें, फिर उसके सारा डेटा वही डेटा आप पुट करते हैं, जैसे सेम पहले की तरह ही प्रोसीजर है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो अब आप लोग ने ये करना है कि भाई सब ने अपनी 7 गिग्स कंप्लीट कर लेनी है, और 7 गिग ऐसे नहीं बस मुकम्मल करनी है, रिसर्च करके मेहनत करके। आपको कौन कौन आप अपनी मतलब नीच में देखें किस किस तरह से काम हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए, ग्राफिक डिजाइनर है तो लोगो के लिए बना ले, एक फ्लायर के लिए बना ले, एक थंबनेल के लिए बना ले, एक मॉकअप के लिए बना ले, एक जो है ब्रांड आइडेंटिटी बना ले। इसी तरह से 7 अलग अलग तरह की। अगर आप वेब डेवलपर है तो आप क्या कर ले, एक ई कॉमर्स का बना लें, यहाँ पे एक जो है बग्स एंड एरर्स का बना ले, एक आप वर्डप्रेस का बना ले। डिफरेंट तरह के 7 अलग अलग अपनी नीड से रिलेटेड। अगर आपको कुछ नहीं, आप डेटा एंट्री में, तो एक में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात कर लें, एक में आप जो है वर्ड के बारे में बात कर लें, एक में आप उसके अलग अलग ऑप्शन के बारे में बातचीत करते रहें। और ये तो जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली बात है ना, नेचुरल सी बात है। अगर आपके पास 1 गिग होगा तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस कम है। 1 गिग का मतलब एक दुकान, एक दुकान का मतलब कस्टमर एक दुकान पे आएंगे। अगर 7 है तो कस्टमर आपको 7 अलग अलग जगह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि 7 अलग अलग अगर गिग बनाएंगे तो उसका हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। ओके। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ तक तो काम था आपके एंड पे, आप लोग की के एंड पे ये काम था कि ये करोगे तो फाइवर आपको प्रमोट करता रहेगा। ये अब कुछ चीजें हैं जो आपके अपने इख्तियार में। ठीक है, कि भाई आपके अपने इख्तियार में कि आप अपने प्रोफाइल को या आप अपना रिकॉर्ड कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए ज़रा ज़रा मैं आपको एक एज अ बायर जाऊँ। फॉर एग्जांपल देखें, अगर यहाँ से मैं सर्च करता हूँ लोगो, ठीक है, अब जरा वही टिप्स जो मैंने आपको बताया। देखिए इस वक्त लोगों में कितने लोग हैं, 2,12,000। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेलर हो। तो देखिए दो कहाँ पे 2 लाख लोग थे और वहां से कहाँ पर आ गया 19,000 लोग। मतलब जो बाकी सारे ऑफलाइन थे उनका ऑटोमेटिकली यहाँ से मेरे से मुझे अगर ऑर्डर देना है, मैं उन ऑफलाइन को नहीं दूंगा, ऑटोमेटिकली मैं जो ऑनलाइन इन्हीं में से ही किसी को दूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑनलाइन का फायदा बता दिया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा जाहिर सी बात है किसकी प्रोफाइल अच्छी है। सेकंड टिप जो मैंने आपको बताया था, अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाए। जाहिर सी बात देखिए ये चीज़ है, ये भी है कि इसके पास इसकी 5 स्टार रेटिंग है, इसकी भी 5 स्टार रेटिंग है, इसकी 4.9 है। बट इसने ऑर्डर ज्यादा किया, इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा है। बेशक इसकी 4.9 है, पर इसके ऑर्डर्स भी देखिए 183 इसको रिव्यूज मिले हुए हैं। अब इन सब में से जो सबसे बेस्ट होगा मैं उनको करूंगा। या ये ऑप्शन है, या मैं इसको भी ट्राई कर सकता हूँ। इसको ट्राई करने का क्या फायदा है, ये सेलर लेवल 2 है, मतलब इसके रेट्स हाई होंगे। ये कि ये न्यू सेलर है तो इस पे अगर मैं क्लिक, इसके रेट्स कम होंगे, कुछ लोग, ज्यादातर लोग इस वजह से भी होते हैं। अब देखिए इसका कोई लेवल नहीं है, पर इसके पास 12 ऑर्डर अभी भी क्यू में। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पेजेस पर है। ठीक है, अब देखें आपने सारे टिप अप्लाई कर लिए, आपका गिग भी फर्स्ट पेज पर आ गया। अब क्या होगा, क्लाइंट आपको सबसे पहले क्या करेगा, आपके प्रोफाइल के बारे में पढ़ेगा, आपने क्या क्या किया है, आपके रिव्यूज के बारे में पढ़ेगा। उसके बाद जो एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है आपका रिस्पॉन्स रेट। कि कोई भी क्लाइंट चाहता है, वो ये कहता है कि उसको आप फौरन से पहले रिप्लाई करें। ठीक है, अब ये देखें ये कहाँ का है, श्रीलंका, उसको तो छोड़े। उसके बाद एवरेज रिस्पॉन्स रेट, क्या रिस्पॉन्स टाइम क्या है, 2 घंटे। मतलब इसका रिस्पॉन्स रेट क्या है, दो, इसको कोई भी मैसेज करता है ये 2 घंटे के अंदर अंदर उसको रिप्लाई कर देता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि 1 दिन 2 दिन, तो क्या मैं इसको ऑर्डर करता? आप जरा बताएं, क्या इसको मैं मैसेज भी करता? फिर मुझे अगर ये पता, मैं इसको अगर अभी मैसेज करूंगा तो इसका जवाब 1 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, तो डेफिनेटली मैं इसको ऑर्डर नहीं करूंगा क्योंकि इसका रिस्पॉन्स रेट ज्यादा है। अब 2 घंटे फिर भी काबिल एतबार है, मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज्यादा है। रिस्पॉन्स रेट आपका होना चाहिए 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे से भी कम।
इससे तो कम है ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर 1 घंटे से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले जो नेक्स्ट टिप में मैंने आपको बताया क्या है, आपको अपना रिस्पॉन्स रेट सेट रखना है। आपको अपना रिस्पॉन्स रेट ज्यादा से ज्यादा रखना है, सॉरी कम से कम रखना है, कि ऐसा हो कि कोई आपको मैसेज करे और आप फौरन से पहले उसको रिप्लाई करें। अब देखें, इसका 2 घंटे इसका रिस्पॉन्स टाइम है। सेम इसी तरह से अगर मैं देखूं इसका क्या है रिस्पॉन्स टाइम, इसका देखें, डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स रेट क्या है, 1 घंटा। मतलब इसको मैसेज करो, ये फौरन से रिप्लाई इसका आ जाता है। तो ये चीजें आप लोग को अपनी मैनेज करनी है, अपना रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट और 5 स्टार रेटिंग। ये 3 चीजें आपको लाजमी तौर पे अपने प्रोफाइल की मेंटेन रखनी है, क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले यही चीज देखता है कि ये बंदा मुझे कितने मतलब जल्दी जवाब देगा। किसी भी फ्रीलांसिंग का ये रूल समझ लें, कोई भी एक क्लाइंट आता है ना, अगर फाइवर की वेबसाइट में, वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है। वो आपको नहीं, वो क्या करेगा, सर्च करेगा, 10 लोगों को मैसेज करेगा, 10 लोगों में से जिसने सबसे पहले रिप्लाई कर दिया वो उससे डीलिंग करेगा, और अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो उससे डीलिंग करके फाइनल कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा अच्छा रखें। अच्छा, इसके लिए एक टिप है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है अपने रिस्पॉन्स रेट। अक्सर लोगों को, आप अगर अभी आप जब फ्रीलांस वर्ल्ड में जाएंगे, आपको सबसे ज्यादा जो लोगों का इशू नजर आएगा वो यही आएगा कि आप सर, मैं काफी लोग यही पूछते हैं हम लोग अपना रिस्पॉन्स रेट या ये किस तरह से बढ़ाएं। क्योंकि अभी आप देखेंगे, अगर भी तो मैंने 2 लोगों को दिखाया डिफरेंट तरह के, अगर देखें किसी का रिस्पॉन्स रेट क्या होगा, किसी का क्या होगा, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज ही यही होती है। इसका भी 1 घंटा है, ठीक है। जैसे जैसे जो एक्टिव नहीं होंगे उनका रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा होगा, तो उनको लोग रिप्लाई बहुत ज्यादा कम करते हैं। अब देखिए इसका क्या है, 4 घंटे। अब कौन इंतजार करेगा 4 घंटे, इसको अगर हमने बेहतर बनाना है, 1 घंटा करना है, तो इसके लिए कुछ आपको मैं बात बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर किसी का रिस्पॉन्स रेट बढ़ा हुआ है, एक एक दिन आ गया है, 2 दिन हो गया, तो उसको ये टिप अपनानी चाहिए कि सबसे पहले तो उसको चाहिए कि ऑनलाइन रहे, ठीक है। अगर ऑनलाइन नहीं रह सकता तो क्या करे, ऑटो टेम्पलेट का ऑप्शन होता है, वो उसको ऑन कर दे, ताकि कोई भी आपको मैसेज करे, आप फौरन से आपको ऑटोमेटिकली उसके पास रिप्लाई चले जाए। ये नहीं होता कि भाई जो है फौरन से आपने रिप्लाई करना है, बस जो सबसे पहला मैसेज होता है ना उसको रिप्लाई। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है, ठीक है, ये इससे मेरी बातचीत हो रही, इसको भी मैं रिप्लाई ना करूं तो खैर है, कोई मतलब कि मैंने इसको फर्स्ट रिप्लाई फौरन से किया हुआ है। अब ये देखिए इन्होंने ये कुछ डोंट से नंबर शेयर के, नंबर शेयर नहीं करते, मुझे इसको क्या करिए, तो चले बात करिए, आपको डोंट्स बताऊंगा। तो फाइवर पे कभी भी नंबर शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अपने आपको सबसे पहला, आपके ख्याल में क्या सबसे पहले अपना रिस्पॉन्स रेट कैसे बढ़ाना है? रिस्पॉन्स रेट बढ़ाने बढ़ाने के लिए आप ये करें, आप एक अपना लफ्ज सोच ले। मैं अब क्या करता हूँ, मेरे पास कोई भी मैसेज होता है, चाहे मैं जितना भी बिजी हूँ, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, और मैं उस नोटिफिकेशन के बाद क्या करता हूँ, जस्ट उसको एक लफ्ज लिख देता हूँ पहला, ग्रेटिंग। अब जब मैं फ्री हूँ तब उससे बातचीत कर लो, इससे क्या होता है, मेरा रिस्पॉन्स रेट कम ही रहता है। अगर मैं सोचूं उसके पूरे सवाल को समझने के बाद जवाब दूं तो ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट होगा ना। तो आप लोग के लिए टिप है कि कोई भी आपको मैसेज है, मैसेज आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको फौरन से ग्रेटिंग का मैसेज कर देना है, ठीक है। तो इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका रिस्पॉन्स रेट बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको अपना कंप्लीशन रेट, मतलब ऑर्डर को कंप्लीट करना है। फिर आपको 5 स्टार या 4.7 से कम आपकी रेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रेटिंग 4.7 से कम हुई तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्लाइंट किसी और को प्रेफर करे। और ये फाइवर के स्टैंडर्ड के भी अगेंस्ट है, आपकी रेटिंग 4.7 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को इश्यू तो आप चैट में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने गिग को प्रमोट करना है। जाहिर सी बात है, अगर एक कोई भी इंसान मार्केट में कोई शॉप खोलता है तो उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है,
ठीक है, तो अब मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जाहिर सी बात है, जब तक लोगों को पता, एक तो फाइवर ने आपको खुद प्रमोट करना है, वो तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ आपको भी अपने गिग्स को प्रमोट करना है। इसके लिए क्या तरीका है, आप सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे अपने गिग में, ठीक है, और फिर यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है शेयर। यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसका लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। और अब या तो फेसबुक पे जाएं, अब अपने फेसबुक पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, कहीं पे भी जाके आपने क्या एक पोस्ट बना लेनी है अपनी, ठीक है। पोस्ट बनाए और अपने यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी पोस्ट बना लेनी है, आप ये काम देते हैं, ये तो आपके अपने पास है। उसके अलावा फिर आपको मैं आज कुछ पेजेस बता रहा हूँ जो आपने ज्वाइन करने हैं। आप अगर जो है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे फेसबुक पे जाके लिखिए फ्रीलांस, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग के बहुत ज्यादा ग्रुप्स नजर आएंगे। फ्रीलांसिंग स्किल्स होगी, फ्रीलांसिंग क्लिनिक, फ्रीलांसिंग, डिफरेंट टाइप के पेजेस होंगे, ठीक है। पेजेस में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, फ्रीलांसिंग के कुछ ग्रुप्स होंगे, उनको आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इधर मैं देख लेता हूँ कोई ग्रुप। ये देखें, ये फ्रीलांसिंग ग्रुप, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, डिफरेंट टाइप के और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आपने डिफरेंट टाइप के ग्रुप में जाना है, उसको ज्वाइन करना है। अभी तो इसमें तो कुछ ज्वाइन करने का ऑप्शन देगा या कुछ नहीं, तो जब ज्वाइन होगा तो मैं आपको तभी बता सकता हूँ, नहीं तो किसी में मैं अगर एक्टिव हूँ तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनमें से कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया फ्रीलांसिंग का। ये देखिए, ये कुछ गिग्स है, फाइवर गिग प्रमोशन वर्ल्ड, ठीक है। ये ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करें और इसमें अपने गिग को पोस्ट कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक मार्केट है, यहाँ पे सब आके अपने अपने गिग्स को प्रमोट करते रहते हैं। आप अपना गिग को यहाँ पे पेस्ट करें, लोग आपके गिग को देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, इंप्रेशन है, लोग आपके गिग को पढ़ेंगे। ये ग्रुप है, उसके अलावा और से बहुत से ग्रुप है। फाइवर, ये देखिए ऑफिशियल फाइवर ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप बना है, डिफरेंट टाइप के ग्रुप में जाके आपने अपने गिग को पेस्ट कर देना है और वहां पे जाके आपने पोस्ट डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने गिग को प्रमोट करना है। और फिर उसके बाद ये चीजें, गेट क्लिक्स एंड इम्प्रेशन। अब जाहिर सी बात है, जब आप इन पेजेस पे जाके अपने गिग को पोस्ट करेंगे तो लोग आपको देखेंगे, और देखेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ क्लिक्स और इम्प्रेशन आएंगे। अब ये देखें, यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, इम्प्रेशंस क्या है। आपने अब अपना गिग बना लिया, अब आप चेक करें आपका गिग काम का है भी या नहीं है। आप यहाँ से जाके जरा करें लास्ट 7 डे। अब देखें, ये जैसे मेरा गिग है, इन सब में आपको खुद आइडिया हो जाएगा मेरा कौन सा गिग काम कर रहा है। ये लास्ट 7 डे में क्या है, ये 1.8 के लोगों ने इस इम्प्रेशन का मतलब है, 1.8 के लोगों ने इस गिग को देखा है, जिसमें से 39 लोगों ने इस पे क्लिक किया है, और एक मुझे ऑर्डर मिला है, ठीक है। अगर मैं लास्ट 30 डे करता हूँ तो ये देखिए क्या है, 6.3 के लोगों ने देखा है, 147, 142 इस पे क्लिक्स हैं, और 7 ऑर्डर मुझे इससे मिल चुके हैं। सेम इसी तरह से इसमें 318 है, इस पे एक क्लिक के कोई ऑर्डर नहीं। इस पे मेरे पास 72 क्लिक के 3 ऑर्डर हैं, इस पर एक ऑर्डर है। इस तरह से आप अपने आप को जो है चेक कर सकते हैं आपका गिग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको ये बाकी जो ग्रुप्स है, मैं आपको डिफरेंट टाइप के जो जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है वो आपको मैं बता दूंगा। अभी मेरे इस वक्त कौन कौन से ग्रुप्स है वो मेरे जहन में नहीं आ रहे कि भाई एग्जैक्ट नाम। मेरे ख्याल से क्या था, फाइवर, ये एक तो ये फाइवर गिग प्रमोशन, ठीक है। ये
अब देखिए इसमें आके लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने गिग को प्रमोट करने यहाँ पे अपने गिग को पेस्ट किया हुआ है। अब इससे क्या है, इनको इम्प्रेशंस मिलते हैं। अब जैसे आपको इम्प्रेशंस और क्लिक मिलेंगे तो फाइवर को भी लगेगा कि ये वाला जो है गिग बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो उसको ऑटोमेटिकली प्रमोट करता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको ऑर्डर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग अगर हमें फाइवर से ऑर्डर नहीं मिल रहे, ठीक है, तो हम लोग फिर फाइवर के अलावा कैसे ऑर्डर्स ले सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। और बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं, जो न्यू सेलर होता है, जो नए लोग होते हैं, उनको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स अपनानी पड़ती हैं, जिसको हम लोग जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। वो आपको बताएंगे किस तरह से, अगर आपको फाइवर में नहीं मिल रहा ऑर्डर तो आपको क्या करना है, आप फाइवर के बाहर से किस तरह से क्लाइंट को ले सकते हैं, और अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बहुत जो होगी आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट क्लास के बाद इंशाल्लाह आप लोग फाइवर पे अपना काम बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर सकेंगे अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।